त्रिवितरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे धरणेन्द्र मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुचित संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभावं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वस्थूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेतालसाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिं सर्वजनानंदनं सर्वभव्यानंदनं सर्वगोकुलानंदनं सर्वग्राम नगर खेत करवट मटम्ब पत्रणगोणमुख संवाहानंदनं सर्वलोकानंदनं सर्वदेशानंदनं सर्वयजमानंदनं सर्वदुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विनीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य उपसर्ग विजेता राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराट सागर जी महाराज की। सर्वप्रथम आचार्य विमल सागर महाराज जी का अर्घ्य चढ़ाएंगे। आठ द्रव्य का थाली चढ़ाकर आठों कर्म खपाए, ज्ञान तप बल से भव्यों का तम करे हनन, ऐसे गुरु का अर्चन करने आवाहन कर करे नमन। ओम रूम परम पूज्य राष्ट्रसंत युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज अत्र अवतर सम्मोषण आह्वाननम्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। अत्र मम सन्निहितो भावं वसत् सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलि क्षिपामि। भवितापो से तमाहुआ ओम गुरु परम पूज्य अनुशासन रत्न युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज यदि वरेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वाकामिति।
राष्ट्रसंत युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति ज्ञान ओम गुरु परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो महामोहंकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति वसु विधि के बसे हो कर गुरुवर भव सागर में भटक रहा अति कर्म के गहन करण को समझ तप है धर्म महान तुमसे ओम गुरु परम पूज्य न्याय भास्कर युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति जिस फल के बिन ओम गुरु परम पूज्य आगम अति धनवा युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति पिछी कमंडली मीठी मीठी बातों में उनकी वाणी में जाने लगी मीठी मीठी बातों में शुभ भावों का निर्मल है विनय भाव का है चंदन गुरुवंदनी अब जप लेंगे भक्ति सुमन का अभिनंदन धन्यवाद तन से आत्म समर्पण और जो विवाद मन करो कर्म पूज्य आचार्य शिरोमणि विराज चंद्र को नमन करो तुम हो पथरिया हे रतन तुम हो पथरिया हे रतन पूरी बुंदे करने के प्रथम मैं गाऊं तुम्हें करे वंदन पूरी बुंदे करने के प्रथम मैं गाऊं तुम्हें करे वंदन महाराज यतिवरेभ्यो अनंत पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति सभी लोग जयमाला के लिए खड़े हो जाएंगे मां भोले मारे गुरुवर की भक्ति में मारो गुरुवर की भक्ति में मारो पन्ने डोले गुरुवर की भक्ति में मारो पन्ने डोले समझ प्रधानी गुरुदान जितने में जितने रहा विद्यावा विधि जाकर मेरा मैं उच्चार करो कर्म पूज्य आचार्य शिरोमणि विराज चंद्र को नमन करो
पर्युषण पर्व का आज 5वां दिन है। हम मध्य में आ गए हैं और जब यहां तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको सत्य का रास्ता दिखने लगता है। अभी तक क्रोध, मान, माया और लोभ 4 कसायों के अभाव की बात कही जा रही थी, लेकिन कसायों के अभाव से लाभ क्या होता है? तो सत्य का लाभ होता है। लोग कहते हैं कि आज सत्य और सरल का जमाना नहीं रहा है, लेकिन बंधो, लोगों की ये जो धारणा है, हमारी जो ये धारणा है कि सत्य और सरल से कुछ उपलब्धियां नहीं, दुनिया सत्य और सरल को ठगती है, तकलीफ देती है, कष्ट देती है। लेकिन सत्य ये है कि हमारा एक सोचने का एक तरीका है। लोग कहते हैं कि बिना क्रोध के काम नहीं चलता है, बिना कसाय के काम नहीं चलता है। लेकिन ध्यान रखिए, आवेग क्षणिक उपलब्धि कराती है, लेकिन शांति स्थायी उपलब्धि कराती है। दोनों में इतना बड़ा अंतर है। इसलिए आचार्यों ने कसाय के अभाव के बाद सत्य की उपलब्धि कही है। और आज तो सत्य एक ऐसा धर्म है जहां पर सत्य वचन और सत्य धर्म 2 बातें हमारे सन्मुख हैं। सत्य वचन और एक सत्य धर्म, दोनों बहुत कठिन लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि सत्य वचन जो है वो वास्तविकता में सत्य को समझाने का एक तरीका है, लेकिन सत्य वचन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। सत्य धर्म जो है उसको समझाने का या समझने का अथवा पाने का एक उपाय है, लेकिन सत्य धर्म नहीं है। सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है, वो वचन केवल सत्य धर्म को पाने का एक उपाय है। सत्य धर्म वचनातीत होता है, क्योंकि वो धर्म है। जैसे आपसे कोई पूछे कि शक्कर कैसी होती है, तो आप इतना ही कह सकते हैं कि शक्कर मीठी होती है। लेकिन फिर पूछा जाए कि वह मीठा कैसा होता है, तो इसके विषय में बतलाने वाला शांत रह जाएगा। शक्कर को मीठा कहा जा सकता है, लेकिन मिठास को शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए तो स्वयं का अनुभव, अर्थात वह तभी उसकी अनुभूति हो सकती है जबकि व्यक्ति स्वयं शक्कर खा करके देखे, तो उसके लिए मालूम चलेगा कि मीठा क्या होता है। नीम कड़वी होती है, कड़वापन
को समझाने का एक तरीका है कड़वा शब्द। सत्य ये है कि नीम जो है वो कड़वी है, लेकिन शब्द से उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं हो पाता। नीम मात्र नाम लेने से जीभ में कड़वापन का स्वाद नहीं आ पाता है, क्योंकि शब्द एक साधन है। सत्य रूप में उसको जानने के लिए तो आपके लिए उसके लिए चखना होगा, तभी उसका ज्ञान हो सकता है। बंधो, सत्य धर्म के लिए इसलिए हमारे आचार्यों ने वचनातीत कहा है। आत्मा का धर्म वचनातीत है। वचनों से तो मात्र हम केवल उसको समझने का, जानने का एक प्रयत्न और प्रयास करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से जो उपलब्धि होती है वह सत्य धर्म है, वह सत्य धर्म है। तो इसलिए आज तक की हमारी जो भ्रम और भ्रांति रही कि हमने सत्य वचन को ही धर्म मान लिया था, ध्यान रखना ये केवल एक भ्रांति है। सत्य है, वो धर्म है, वो वचन नहीं है। सत्य शब्द जैसे आग शब्द केवल शाब्दिक आग है, लेकिन आग वास्तविक उससे अलग हुआ करती है। ठीक इसी प्रकार से शाब्दिक सत्य एक शाब्दिक सत्य ही है, धर्म तो उससे एकदम अलग ही हुआ करता है। यदि वह शाब्दिक शब्द ही धर्म हो जाए तो आग शब्द कहने मात्र से ही जलना प्रारंभ हो जाएगा। उस शब्द अपने मुख या जिह्वा आदि को सबसे पहले जलाना प्रारंभ कर देगा। लेकिन बंधो, शाब्दिक आग जलाती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से शाब्दिक सत्य जो है धर्म की वास्तविक अनुभूति उत्पन्न नहीं करा सकता है, केवल एक माध्यम हो सकता है। सत्य असीम होता है। सत्य आकाश की तरह एक असीम होता है। जैसे आकाश का कोई छोर नहीं होता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती है, वो अनंत होता है। सत्य धर्म भी अपने आप में आकाश की तरह असीम हुआ करता है। बंधो, समुद्र की जैसे कोई थाह नहीं होती है, अथाह उसमें जल हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार से सत्य धर्म भी अथाह है। जो असीमित है उसे सीमित शब्द परिपूर्ण रूपेण नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने अनेकांतात्मक धर्म के समझाने के 7 तरीके दिए, जिसके द्वारा समझाया गया है, उसे स्यादवाद कहा है। और स्यादवाद के 7 भंग बनाए गए। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, ये 3। फिर कहते हैं स्याद
अस्ति अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, और सातवां भंग है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बाकी शब्द सरल है, एक शब्द बहुत कठिन दिख रहा है और वह है अवक्तव्य। जैनाचार्यों ने सत्य को समझाने के लिए इस महान शब्द का बहुत गहराई से प्रयोग किया है कि वस्तु का स्वभाव जो है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए बंधो उसको समझाना भी है तो उन्होंने अवक्तव्य इस शब्द के द्वारा समझाया है कि वह अवक्तव्य है, वो वचनों से नहीं कहा जा सकता है, वचनों से नहीं बताया जा सकता है। ऐसा असीम अथाह वचनातीत बंधो सत्य धर्म हुआ करता है। और जो सत्य धर्म हुआ करता है वो अपने आप में सत्य है, अपने आप में सत्य है, इसलिए हमारे लिए उसके अनुसार चलना होता है, तब हम कहीं सत्य को पा पाते हैं। यदि सत्य हमारे अनुसार चलने लग जाए तो बंदो वह सत्य सत्य नहीं रहेगा। हमें सत्य के अनुसार चलना होता है। हम सत्य के अनुसार चलेंगे तो एक दिन सत्य की उपलब्धि कर लेंगे, और यदि ऐसी हमारी परिकल्पना हो जाए कि सत्य हमारे अनुसार चले, हम जो कुछ कहें केवल वही सत्य रहे, तो बंधो वो सत्य सत्य नहीं रहेगा, वो जो कुछ भी रहेगा वो असत्य असत्य रह जाएगा। एक दार्शनिक हुए जिनका नाम एक्सरसाइज था, और वो एक्सरसाइज एक ऐसे दार्शनिक हुए कि जिन्होंने मनुष्यों की सत्य और असत्य के विषय में खोज की, और उन्होंने पाया कि सारे संसार में दो प्रकार के मनुष्य उनको दिखे। सत्य के पथ पर चलने वाले दो प्रकार के व्यक्ति दिखे। एक वे दिखे जिनकी मान्यता थी कि हमें सत्य के अनुसार हम चलेंगे तो सत्य हमको उपलब्ध हो जाएगा। दूसरे वे प्राणी दिखे जिनकी अवधारणा केवल ऐसी ही थी कि सत्य के लिए हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा होना पड़ेगा, जैसा हम करेंगे वैसी ही उपलब्धि उसके लिए देना पड़ेगी। ऐसी अवधारणा वाले व्यक्ति हुए। बंधो प्रयोग करके उन्होंने उन लोगों को समझाने का प्रयत्न और प्रयास किया कि यदि आप ऐसा कहते हैं कि जो हम हैं वही सत्य है, तो इसका अर्थ है कि सत्य बहुत सीमित हो गया। केवल हम हैं वही सत्य है, जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है, उतना ही सत्य है। तो बंदो सत्य अपने लिए सत्य की जो असीमितता थी वह समाप्त हो जाएगी। वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत थोड़ा हो जाएगा, बहुत संकीर्ण होगा, लेकिन सत्य तो सूर्य की तरह एक व्यक्ति का नहीं
वह तो सभी का होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता, सभी का होता है। अगर हमारी दृष्टि सत्य पर हो तो सभी सत्य एक जैसा ही होता है, लेकिन जब हमारी दृष्टि केवल सीमाओं में बंध जाती है, विचारों में बंध जाती है, आकार और प्रकारों में बंध जाती है, तो बंधो सत्य के आकार तो रह जाता है, लेकिन सत्य उसमें से निकल जाता है। सत्य का शरीर मृत शरीर जैसा रह गया, लेकिन सत्य की जो चेतना थी, जो धर्म था, वो समाप्त हो गया। काश आप जैन हैं। और जब हमने आपसे पूछा कि आप बतलाएं कि सच्चा धर्म क्या है, चूंकि आप जैन हैं तो आपने यही कहेंगे कि जैन धर्म सच्चा है। काश आपका जन्म किसी हिंदू संप्रदाय में हो जाए और फिर हम कहेंगे कि सत्य धर्म क्या है, तो आप कहेंगे हिंदू धर्म सत्य है। और मान लीजिए आपका जन्म कहीं मुस्लिम समाज में हो गया और वहां पूछा जाए कि सत्य धर्म क्या है, तो आप यही कहेंगे कि मुस्लिम धर्म सत्य है। ईसाई अथवा क्रिश्चियन धर्म में जन्म लें तो अंत में जाकर के आप उसको ही सत्य कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो कह रहे हैं केवल हमारा धर्म ही सत्य है, दूसरा असत्य है। अब जब हमने एक साथ अब सारे मत आपके एक साथ खड़े कर दिए, तो इसका मतलब है कि आपने ही अपने द्वारा जिसे सत्य कहा था उसे ही असत्य साबित कर दिया है, असत्य सिद्ध कर दिया है। क्योंकि जब आप जैन थे तो कहा था जैन ही सत्य है, बाकी असत्य हैं। और जब हिंदू हुए तो फिर कह दिया हिंदू ही सत्य है, बाकी असत्य है, यानी जैन धर्म भी असत्य हो गया। और जब मुस्लिम हुए तो आपने कहा कि मुस्लिम ही सत्य है, बाकी असत्य है। तो इसका मतलब है कि जैन हिंदू ये भी असत्य हो गए, और जिन्हें पहले आपने असत्य कहा था वो सत्य हो गया। इसका मतलब बंधो कि हमारी ये बहुत छोटी सोच है, हमारे सोचने का तरीका बहुत छोटा होता है, हमारे विचार बहुत छोटे होते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हम अपनी सीमाओं से कहीं बाहर निकले तो हमें सत्य का ज्ञान हो सकता है। सीमाओं में जब तक बंधे रहेंगे तो असीमितता का ज्ञान नहीं हो सकता है। एक मेंढक के विषय में आपके लिए कहानी अच्छी तरह से याद होगी कि कुएं के अंदर में मेंढक रहा करता था। योग एक दिन ऐसा बना कि वहां उस कुएं की पाट पर राजहंस पक्षी कहीं मानसरोवर से उड़ करके हुए आ रहा था और समुद्र की ओर जा रहा था। अब वो मानसरोवर आपके यहाँ की कॉलोनी नहीं ले लेना। मानसरोवर जो प्रसिद्ध तालाब है वहां से हिमालय से आ रहा था और समुद्र की ओर जा रहा था। बीच में उसने विश्राम लेने के लिए उस कुएं पर अपनी थकान दूर करने के लिए वहां पर कुछ समय के लिए ठहरा। तो कुएं से मेंढक ने ऊपर दृष्टि डाली और राजहंस पक्षी को देख करके बड़ी प्रसन्नता प्रकट की
बहुत खुश हो गया, बड़ा आनंदित हो गया, क्योंकि वो भारत का मेंढक था। भारतीय संस्कृति भी उसके रग रग में समाई हुई थी। आतिथ्यम देवो भव, अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव ऐसा सूत्र उसके अंदर में समाया हुआ था। आगतम स्वागतम कुर्यात्, आए हुए का स्वागत करना चाहिए, ऐसा सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है, संस्कृति है, सज्जन पुरुषों का एक कर्तव्य होता है। तो बंधो, उस मेंढक ने उस राजहंस पक्षी के सामने अब उसका स्वागत क्या कर सकता है? ठहराने के लिए मकान तो नहीं थे उसके पास, और उसके पास बिछाने के लिए गलीचा या दली नहीं थी, उसके लिए बैठाने के लिए कुर्सी वगैरह भी नहीं था, और खिलाने के लिए कोई ऐसा भोजन भी नहीं था कि जिसके द्वारा राजहंस पक्षी का वो स्वागत कर सके। लेकिन स्वागत के तरीकों में सबसे श्रेष्ठ स्वागत यह माना गया है कि आगंतुक को देख करके प्रसन्न हो जाना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे हर्ष उमड़ आवे, बने जहां तक गुणी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उसकी सेवा करके यह मन सुख पावे। यह लेकिन निश्चित है उस मेंढक ने किसी ना किसी पर्याय में तो पड़ी ही होगी। यही कारण है कि वह बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था, और आइए आइए आपका स्वागत है, वेलकम आप उस मेंढक ने राजहंस पक्षी का किया। बंधो, राजहंस पक्षी भी बड़ा आनंदित हो गया। दो शब्द आदर परख, शायद अनादर के साथ पहनाई गई माला और लगाए गए टीके और कराए गए मिष्टान्न भोजन से भी अच्छे और श्रेष्ठ हुआ करते हैं। केवल मीठी भाषा, केवल सभ्य और आदरणीय भाषा से राजहंस पक्षी बड़ा प्रसन्न हो गया। द्वार पर कोई आए और आप मौन हो करके बैठ जाएं तो शायद ये तो उसका तिरस्कार है, अनादर है। यही कारण है कि मेंढक ने दो शब्द उससे बोलना चाहे और बड़े प्रेम से पूछा कि आप बहुत दूर से आ रहे हैं, राजी खुशी से हैं, क्षेम कुशल? राजहंस सिर हिलाता और वो कहता है कि क्षेम कुशल है मेरी। तो आप कहां से आ रहे हैं? राजहंस ने कहा, मैं हिमालय के मानसरोवर से आ रहा हूं। अच्छा, मानसरोवर से? हाँ, मानसरोवर से आ रहा हूं। तो फिर आप कहां जा रहे हैं? हाँ, मैं दक्षिण समुद्र की यात्रा के लिए निकला हूं और समुद्र की ओर जा रहा हूं। अच्छा, समुद्र की ओर? हाँ, समुद्र की ओर। तो आपका वो समुद्र कितना बड़ा है, मुझे तो बतला दीजिए। शीघ्र ही उस मेंढक ने अपना पंजा फैलाया और कहा, क्या इतना बड़ा? राजहंस मुस्कुरा गया और उसने कहा, इतना नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो उसने दोनों एक हाथ फैला दिया पूरा, इतना बड़ा। राजहंस पक्षी ने कहा कि नहीं, इससे भी बड़ा। तो उस मेंढक ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, इतना बड़ा। राजहंस पक्षी कहता है
नहीं, इससे भी बड़ा है। तो उसने दोनों हाथ और दोनों पैर फैला दिए और कहा, इतना बड़ा? राजहंस पक्षी कहता है, इससे भी बड़ा है। अच्छा, इससे भी बड़ा है। तो फिर उसने छलांग लगा करके बतलाया, ताकत भर करके छलांग लगाई कि समुद्र इतना बड़ा है। राजहंस पक्षी कहता है, इससे भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बंधो, अब तो मेंढक के लिए विश्वास नहीं हुआ। छोटा सोच, छोटी विचार जिसकी होती है, सीमाओं में, संकीर्णता में जो रहता है, केवल उसको उसी संकीर्णता का ही ज्ञान होता है, विशालता का ज्ञान नहीं हो पाता है। मेंढक भारत का एक कवि था। वो मेंढक जरूर था। उसने एक दोहा बना लिया और कहा, हाथ पसारा पांव पसारा और पसारा गात, या से बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। भैया, अब तो तुम मात्र किसी पुराण की कथा सुना रहे हो, किसी अखबार की काल्पनिक कहानियां सुना रहे हो कि इससे भी बड़ा समुद्र है। ये तो तुम्हारी अतिशयोक्ति है। अरे, किसी दूसरे को सुनाना, मुझे सुनाने आप आए हैं। अब आप अपनी बात अपने तक ही रखिए। इतना सब कुछ किया, फिर भी समुद्र के आप इतना बड़ा बड़ा समुद्र कह रहे हो। राजहंस पक्षी ने कहा, तो फिर क्या तुम समुद्र देखना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं देखना तो चाहता हूं तुम्हारे समुद्र को, कितना बड़ा है। हमारे कुएं से थोड़ी बड़ा होगा, हमारे कुएं से थोड़ी बड़ा होगा। तो राजहंस पक्षी ने कहा, ऐसे कुएं कई एक तुम्हारे उस समुद्र में समा जाएंगे तो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। मेंढक ने कहा, तो फिर चल करके मुझे दिखा दे। राजहंस ने कहा, आ मेरी पीठ पर आ जा। और बंधो, मेंढक कूद करके उचक करके राजहंस की पीठ पर बैठ गया और राजहंस पक्षी ने उड़ान भरी। और जैसी उड़ान भरी, थोड़े ही समय में उस समुद्र तक पहुंच गया। और जैसी ही वह समुद्र तक पहुंचा, राजहंस पक्षी कहता है, सो तो नहीं रहे हो? जाग रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हम जाग रहे हैं। देख रहे हो क्या? कुछ तो नहीं दिख रहा। अरे नीचे देख, नीचे। नीचे? उसने झांक करके धीरे से देखा, अरे इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा समुद्र होता है, ये तो मैंने ऐसी बात तो कभी सुनी भी नहीं थी। बंधो, हम छोटी सीमाओं में रहते हैं, इसलिए सत्य हमें बहुत छोटा दिखता है। केवल जैसे छोटे बच्चे अपने आंगन में खड़े हो जाते हैं, दो बच्चे अपने अपने आंगन में खड़े हैं, तो दोनों कहते हैं, चंदा मामा मेरा। तो वो कहता, चंदा मामा मेरा। बोला, तेरा कैसे? बोले, मेरा। नहीं, मेरा क्यों? क्योंकि मेरे आंगन से दिख रहा है। बोले, मेरे आंगन से दिख रहा है। ध्यान रखना, चंदा या चंद्रमा दो नहीं, एक ही है। कितने भी आंगन से देख लीजिए, आंगन तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा तुम्हारा नहीं हो सकता है। वो तो असीम है। जैन धर्म, यह हम जैन कुल में जन्म ले लेते हैं तो ऐसा समझ लेते हैं कि केवल हमारा धर्म है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, नहीं, ये केवल तुम्हारा नहीं, धर्म तो उसका है जो उसे माने।
जो उस पर विश्वास रखे, जो उसके हिसाब से चले। धर्म उन सब प्राणियों का है, धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हुआ करता है। इसलिए बंधो असीम और अनंत हुआ करता है। ध्यान रखिए, उस सत्य को पाने के लिए ही हमारे लिए सत्य वचनों का उपयोग लेना पड़ता है, सत्य भाषा का उपयोग लेना पड़ता है। क्योंकि हम असत्य बोलते जाएंगे, असत्य बोलते जाएंगे तो हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सत्य और असत्य में तो बिल्कुल विपरीत दिशा है, एक पूरब है और एक पश्चिम है। हमारा मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है और हम ऐसा सोचते हैं कि पूरब दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। बंधो, पूरब दिशा की ओर बढ़ रहे हैं केवल ऐसी कल्पना हो सकती है। गाड़ी, आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, मोटर कार में बैठते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि गाड़ी कहीं रिवर्स पर तो नहीं है। सत्य है, गाड़ी रिवर्स होती है और हमारा चेहरा जो है वो आगे की ओर होता है। लगता तो ऐसा ही है कि सामने बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, उससे और दूर दूर हटते हटते चले जा रहे हैं। असत्य सत्य जैसा कई बार नजर आने लगता है, लेकिन यह हमारा समझने का और देखने का एक गलत तरीका है कि हम उसको सही नहीं समझ पाते हैं। नंबर 1 का लेबल लगाने मात्र से कोई वस्तु नंबर 1 की नहीं हो पाती है। ये बात अलग है कि हम उसके अंतर को नहीं समझ पाते, तो कितनी बार नंबर 2 की वस्तुओं को भी नंबर 1 की मान लेते हैं। जो जोहरी पुत्र अभी रत्नों की परख नहीं सीखा है, बंधो, वह कांच को ही रत्न मान लेता है। लेकिन सत्य ये है, उसके मान लेने मात्र से वह कांच कहीं रत्न नहीं हो जाता है। कांच रत्न नहीं हो जाता, कांच तो कांच रहता है और रत्न रत्न रहता है। हमें अपनी सोच बदलना चाहिए, ये विचार चेंज करना चाहिए कि हम जो कुछ कहेंगे वही सत्य है, हम जो कुछ करेंगे वही सत्य है। ये हमारी एक छोटी बुद्धि है, छोटा विचार है, और जब तक ऐसा छोटी सोच रहेगी तब तक बंधो हम सत्य धर्म को कभी नहीं पा सकेंगे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो उनका सोच था, उनका विचार था कि गॉड इज ट्रुथ। उनका सोच था भगवान ही सत्य है, ऐसा उनका सोच था। लेकिन धीरे धीरे जब उनका ज्ञान और विकसित हुआ, पढ़ाई की और गहराई में भी उतरे, तो फिर उन्होंने अपने इस वाक्य को चेंज कर दिया और फिर उन्होंने शब्द दिया ट्रुथ इज गॉड। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है। दोनों में कितना बड़ा अंतर आ गया, दोनों में इतना बड़ा अंतर आ गया कि पहले उन्होंने भगवान विशेष के लिए, मूर्ति विशेष तक के लिए ही सत्य तक, उस वहां तक ही सत्य की सीमा बनाई थी। बाद में उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, सत्य असीमित है। इसलिए बंधो धर्म भी असीमित हुआ करता है, ऐसा सत्य धर्म है।
भगवान महावीर स्वामी ने उसको पाने के लिए हमारे लिए सबसे पहला सूत्र दिया, असत्य को छोड़ो। जब तक तुम असत्य को नहीं छोड़ोगे तब तक सत्य को नहीं पा सकोगे। सत्य को पाने के लिए असत्य छोड़ना नितांत आवश्यक है। असत्य को छोड़ना नितांत आवश्यक है। यदि आप रत्न चाहते हो तो कंकड़ को छोड़ो। हाथ से कंकड़ पत्थर छूटे तो तुम्हारे हाथ में रत्न आ सकते हैं, और यदि आप कंकड़ पत्थर ही भरे रहेंगे अपने हाथों में तो रत्न नहीं आ सकेंगे। अपना जेब, गिलास या बर्तन कंकड़ पत्थर से भरे रहेंगे और उसमें कहीं तुम रत्न भरना चाहो, बंधो, उसमें एक भी रत्न नहीं आ सकेगा, सब बगर जाएगा। पानी से भरा गिलास, पानी से भरे गिलास जो लबालब भरा हुआ है, अब उसमें और कुछ तुम भरने का प्रयास करोगे वो तो सारा बगरता बगरता जाएगा, बाहर गिर जाएगा, फैल जाएगा। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि इसलिए खाली होना चाहिए। हम नमस्कार भगवान के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम खाली हो जाएं, बाल्टी की तरह पूरे झुक जाते हैं खाली होने के लिए। और बंधो, झुकना खाली होने का भी प्रतीक है और झुकना भरने का भी प्रतीक है। खाली हो जाने के उपरांत यदि हम भरेंगे तो सत्य रूप में भर सकेंगे। यदि असत्य की डली हमारे मुख में बनी रही, असत्य की नमक जैसी डली मुख में रही, तो हम कितनी भी शक्कर खाएं, लेकिन बंधो वास्तविक शक्कर का स्वाद नहीं आ सकेगा। दूध के बर्तन को यदि आपने स्वच्छ और साफ नहीं किया है और उसमें भले ही ताजा और सही दूध भर दिया है तो भी वह दूध जो है वो खराब हो जाएगा। वो फिर दूध नहीं रहेगा, उसकी तो फिर छाछ बन जाएगी, उसकी तो दही बन जाएगा और दही के रूप में बदल जाएगा, दूध नहीं रहेगा। जब तक हमारे अंदर से असत्य नहीं निकल जाता तब तक बंधो सत्य समझ में नहीं आ पाता, सत्य हमारे जीवन में नहीं आ पाता। इसलिए न्याय की ग्रंथ बहुत सारी बात बतलाते हैं कि पहले व्यक्ति के लिए पक्षाग्रह का त्याग कर देना चाहिए। यदि पक्षाग्रह उसके अंदर में बना है तो सत्याग्रह नहीं हो सकेगा, सत्य को नहीं समझ सकेगा। यदि आपने पक्ष का चश्मा लगा लिया है, लाल चश्मा लगा लिया है, तो आप सफेद भी वस्तुएं देखेंगे तो आपके लिए क्या दिखेगा? वो सब लाल ही लाल दिखेंगी, क्योंकि आपके आंखों के ऊपर अभी लाल कलर का चश्मा है, हरे कलर का चश्मा है। तो आप जैसा भी देखोगे, जैसा चश्मा होगा वैसा सामग्री दिखेगी। बंधो, आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु को सत्य रूप में समझना है तो पहले उस कलर को ही उतार करके अलग रख दीजिए, उस चश्मे को ही उतार करके अलग रख दीजिए। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता और सत्य को समझाने के लिए जरूर बैठ जाते हैं। सत्य का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है और सत्य को समझाने के लिए बैठ जाते हैं। बतलाओ सही, जिसे स्वयं सत्य का ज्ञान नहीं हुआ हो, वो सत्य को
क्या समझाएगा, वो सत्य को कैसे समझा सकेगा। और हंसी मुझे तब आती है कि सत्य के ज्ञाताओं के लिए कोई असत्य समझाने के लिए आ जाए तो बंधो बड़ी हंसी आती है उसकी नादानी पर कि संसार का व्यक्ति कितना नादान है। स्वयं शिष्य होकर के गुरु को समझाने के लिए बैठ जाता है, स्वयं पढ़ने की क्लास में बैठ करके और पढ़ाने वाले के लिए भी समझाने लगता है तो बड़ी हंसी आने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि भाई अब वो व्यक्ति कभी क्या पढ़ सकेगा, क्या वो कभी सफल हो सकेगा। बंधो आवश्यक है कि पहली अपनी उस असत्य के जो बाना ओढ़ा है उसको निकाल करके अलग कर दीजिए। असत्य की जो डली आपने अंदर जमा करके रखी है उस पक्षाग्रह के लिए निकाल करके अलग कर दीजिए। मैं तो ऐसा जानता था, मैं तो ऐसा जानता हूं, मैंने तो ऐसा समझा है। जब तुमने ऐसा समझा है तो तुम्हें समझाना बड़ा कठिन है और शायद बेकार है। यदि किसी व्यक्ति ने दिन को ही अंधकार मान लिया हो तो बंधो उसको, यानी दिन को ही रात्रि मान ली हो तो उसको दिन को समझाना बड़ा कठिन है। शायद ना तो कोई समझा सकेगा और ना उसके लिए कभी समझ में आ सकेगा। बंधो इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि हम अपने प्रभु परमात्मा के सन्मुख जब भी पहुंचे, अपने गुरु के सन्मुख जब भी पहुंचे तो खाली होकर के पहुंचे। असत्य के सारे, दुराग्रह के सारे आग्रहों को छोड़ करके पहुंचे। अपनी व्यक्तिगत सारी मान्यताओं को तोड़ करके पहुंचे, अपने सारे विचारों को समाप्त करके पहुंचे।